नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो हमारी गणित है उसकी जो कार्य पुस्तिका है उस कार्य पुस्तिका के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके जो क्वेश्चन है उसे समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार इसको सॉल्व किया जाता है उसका सॉल्यूशन देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज का जो हमारा ये टॉपिक है उसे हम जैसे प्रवाह भाग 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका विषय गणित कक्षा 6 हम 7 के लिए जो हमारी ये कार्य पुस्तिका बनी हुई है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सीधे हम कार्य पुस्तिका पर चलते हैं। तो कार्य पुस्तिका में चलने के लिए हमारे पास प्रवाह भाग 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका और गणित की है। कक्षा 6 और 7 के लिए कॉमन है। कक्षा 6 और 7 के जितने भी विद्यार्थी हैं वो इससे अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए इसे देख सकते हैं। तो अब हम जो हमारी पहली कार्य पुस्तिका है, आज हम इस वीडियो में इस क्लास में कुछ कार्य पुस्तिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और कार्य पुस्तिका में भरने का प्रयास करेंगे। तो कार्य पुस्तिका नंबर 1 पर चलते हैं। हम कार्य पुस्तिका 1 में हमारे लिए ये दिया गया है कि कार्यपत्रक 1 इसमें दिया गया है कि नीचे दी गई किताबों को सही क्रम में अलमारी में जमाइए। अब हमें क्या करना है कि इन जो ये हमारे पास कार्य पुस्तिका हैं, अलमारी है एक और इसमें कुछ किताबें हैं और कुछ किताबें है नहीं। तो ये कुछ किताबें बाहर पड़ी है, इनको बाहर से उठा करके इसको अंदर रखना है। तो अंदर रखने के लिए सबसे पहले तो बाहर देख लेते हैं। जितनी अंदर कार्य पुस्तिकाएं किताबें नहीं है उतनी ही बाहर पड़ी है। तो जैसे देख लीजिए पूरी आप, इनमें से अब हम इनको एक एक करके अंदर डालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले 1901, 1902, 1903, 1904, फिर 1905 को बाहर से उठा के अंदर रखेंगे। फिर 6 भी नहीं है तो 1906 को भी अलमारी के अंदर रखेंगे। 1907 यहीं पर है, 1908 को भी बाहर से अंदर रखेंगे। 1909 यहीं पर है, 1910 को हम अलमारी के अंदर रखेंगे। 1911 अलमारी के अंदर ही है। 1912 को हम अंदर रखेंगे। 1913 को भी अंदर रखेंगे। 1914 अंदर ही है। 1915 को किताब इस अलमारी में रखेंगे और 1916 को अंदर रखेंगे। 1917 है यहीं पर है। 1918 को अंदर रखेंगे। 1919 यहीं पर है। 1920 को अंदर रखेंगे। 1921 को अंदर रखेंगे, अंदर ही है। और 1922 को अंदर रखेंगे। 1923 को अंदर रखेंगे। 1924 यहीं पर है। 1925 को अंदर रखेंगे और लास्ट एक बच गई 1926, इसको भी हम अंदर रखेंगे। तो दोस्तों इसमें जो हमने सीखा है कि 1901 से लेकर के 1927 तक की गिनती हमने सीखने का प्रयास किया। जो किताबें बाहर थी उनको हमने क्रम से अलमारी के अंदर रख दिया। अंदर रखने से हमने 1901 से लेकर के 1927 तक की गिनती और उसका क्रम था उसे हमने सीखा। अब हम इसी कार्यपत्रक का क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये कार्यपत्रक 1 नंबर पूरा का पूरा हमारे पास गिनती से संबंधित है, जिससे हम बढ़ते क्रम में लिखना, एक जोड़ के लिखना और एक घटा करके लिखना, 1 प्लस एंड 1 माइनस, इसके द्वारा हमें ये सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों में आने वाली संख्याएं लिखिए। तो पहले पता करते हैं कि 1 नंबर में 2821 और एक खाली, 2 खाली, फिर 2824, मतलब इसमें प्लस हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले आएगा 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, फिर 1557, 1557, 1558, 1558, 1559, 1560, 1561 और 1562। 3780, इसमें एक माइनस हो रहा है, एक कम हो रहा है। 3779, 3778, 3777, 3776, 3775। अगले में एक प्लस हो रहा है, 4989, 4990, 4991,
4992, 4993, 4994। फिर अगले में क्या हो रहा है, अगले में भी देखने पर पता चलता है कि बढ़ रहा है। तो 6770, फिर इससे इससे पहले वाला 6769, 6770, 6771, 6772, 6773, 6774। फिर क्वेश्चन नंबर इसका 6, 5438, 5437, मतलब एक कम हो रहा है, 5436, 5435, 5434, 5433। कार्यपत्रक संख्या 1 होगी, जिसमें हमने क्या क्या सीखा। गिनती को घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में लिखना सीखा, और ये संख्याएं 1000 तक की संख्याओं को हमने इसमें सीखा। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 अंकों तक की संख्याओं को हमने गिनती में बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में लिखना इसके माध्यम से सीखा। कार्यपत्रक संख्या 1 ने हमें गिनती को घटते और बढ़ते क्रम में जहां पर नहीं है वहां क्या आएगा, ये हमने जानना सीखा। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 2। कार्यपत्रक संख्या 2 में हमें क्या दिया गया है कि चित्र संकेतीकरण द्वारा संख्या निर्माण करना। कोई एक हमें, जैसे इसमें हमें 4 चित्र दिए गए हैं। 4 चित्र को संकेत के द्वारा कहा गया है कि जो प्रतीक चिन्ह है, इसमें हमें जो ये ब्लू कलर का हमारे पास सर्कल है, ये ब्लू कलर का सर्कल है, इसे हमने 1000 मानना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार को हम ये ब्लू सर्कल कहेंगे। फिर ये रेड कलर का पंचभुज है, इसे हम सैकड़ा कहेंगे। और जो स्टार है इसे हम दहाई कहेंगे। मतलब इससे जितनी बार ये है उसको उतनी बार से, जैसे 4 बार है तो 4 गुणा 10 करेंगे, इसे 10 से गुणा करेंगे। और जो ये पंचभुज है इसे हम 100 से गुणा करेंगे जितनी बार ये होंगे, और जितनी बार ये सर्कल है इसे हम 1000 से गुना करेंगे जितनी संख्या है उसे। और ये है जो हमारे पास वर्ग है ग्रीन कलर का, इसे हम इकाई कहेंगे, जितनी ये है उसको उतनी ही लिखेंगे। तो अब हम अगले इसी से संबंधित प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारे पास प्रश्न आ गया और इस प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें प्रश्न हमारे पास आया है कि चित्र दिए हुए हैं, प्रत्येक जो चित्र है वो दिए गए हैं, उससे हमें संख्या बनानी है। तो हम संख्या बनाते हैं कि 1000 वाले हमारे पास चित्र है वो 2 आए हुए हैं, तो 2 लिखे हुए हैं। फिर सैकड़ा वाले हमारे पास 4 है तो 4 लिखे हुए हैं। फिर दहाई वाले 3 है तो 3 लिखे हुए हैं, और इकाई वाले 3 है तो हमारे पास 3 लिखे हुए हैं। इससे हमारे पास संख्या बन गई ये 2433। अब हमारी नेक्स्ट संख्या है वो हम नेक्स्ट संख्या बनाएंगे। इसमें जैसे हमारे पास ये 3 है तो 1000 वाले में 3 लिखेंगे। फिर सैकड़ा वाले हमारे पास 2 है तो सैकड़ा वाले में 2 लिखेंगे। जैसे 1000 वाले 3 है तो 3 लिखे, सैकड़ा वाले 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर दहाई वाले हमारे पास कितने 4 है तो दहाई वाले कॉलम में हम 4 लिखेंगे। फिर इकाई के हमारे पास 3 चित्र है तो इकाई वाले में 3 लिखेंगे। इससे हमारी संख्या बन गई 3243। 3243। अगले में हमारे पास चित्र 1 है 1000 वाला, तो 1000 वाले में 1 लिखेंगे। फिर हमारे पास सैकड़ा वाले 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर हमारे पास ये दहाई वाले कितने अंक है दोस्तों, दहाई वाले हमारे पास 2 है तो दहाई के कॉलम हम 2 लिखेंगे, और इकाई हमारे पास 2 है तो हम 2 लिखेंगे। इससे हमारे पास संख्या बन गई 1322। 1322। फिर नेक्स्ट में चलते हैं तो इसमें हमारे पास 1000 वाले जो है वो हमारे पास 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे 1000 में। फिर सैकड़ा 1 2 3 4, सैकड़ा भी 4। फिर दहाई हमारे पास 1। फिर चित्र कितने हैं इकाई वाले 1 2 3 4 4। तो इससे हमारे पास संख्या बन गई 4414। अब हमारे पास इसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। तो इसमें हमारे पास दिया गया है कि ये सेम ही है। तो इसमें हमारे पास 1000 वाले 3 है तो 3, फिर सैकड़े का 1 1, फिर दहाई के 2, फिर इकाई के कितने हैं हमारे पास 6। इसको गिनकर आप देख लेना, ये समझ में आ गई बात आपके। तो इन गिन के लिखना कितने हैं, ये 6 है तो बताइएगा 6। यहाँ पर हम इकाई वाले में क्या लिखेंगे, इकाई वाले में लिखेंगे 6। फिर हमारी संख्या बनेगी 3126, ये बन गई। फिर हमारे पास ये है
हजार वाले हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हजार वाले में हम 6 लिखेंगे। फिर सैकड़ा 1 2 3 4 5 सैकड़ा, फिर दहाई 2 दहाई 1 इकाई, तो इससे संख्या बनी 6521। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास हजार वाले 3 चत्र है तो 3000, फिर सैकड़ा के 3 है तो 3 सैकड़ा 300, 2 दहाई 2 दहाई, फिर 4 इकाई 4 इकाई, 3324, 3324। अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो हजार वाले हमारे पास 5 है तो 5000, फिर सैकड़ा के 1 2 3 4 5 6 7, 7 सैकड़ा, दहाई हमारे पास 1 है 1 दहाई, और इकाई हमारे पास है नहीं, तो इससे हमारी संख्या बन गई 5710। अब अगले में हजार हमारे पास 1 है, सैकड़ा हमारे पास 4 है, दहाई हमारे पास 4 है, और इकाई हमारे पास 1 है, तो संख्या बन गई 1441। कार्यपत्रक संख्या 2 हमारा पूरा हुआ। कार्यपत्रक संख्या 3 में हम पहुंच चुके हैं। तीन को हम पढ़ेंगे। तो 3 में हमारे पास भिन्न की अवधारणा बताई गई है कि भिन्न हम किस प्रकार से समझते हैं, भिन्न को किस प्रकार से विकसित करते हैं। जो हमारे पास भिन्न में क्या होता है कि एक तो कुल एक हमारे पास कोई भी जैसे चित्र है या कोई भी हमारे पास वस्तु है, तो उसका एक टोटल भाग, और उसको हम क्या करते हैं कि एक को हम बराबर जितने भाग करने हैं उतने हम बराबर उसको डिवाइड कर देते हैं, उसके टुकड़े कर देते हैं। तो जितने टुकड़े हमने किए वो तो हमारे पास हर होता है, और उनमें से हमने कितने टुकड़े लिए वो हमारे पास अंश होता है। तो इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे चित्र में देखिएगा आप, कार्यपत्रक 3 भिन्न की अवधारणा की समझ विकसित कर पाना। इसमें है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले हम भिन्न की अवधारणा को समझते हैं। जैसे ये चित्र दिया गया है और इस चित्र में हमारे पास ये एक चित्र है, इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड किया गया है, और चारों में से एक में क्या है कि ये पिंक कलर किया गया। तो पिंक कलर में एक कलर किया गया, ये तो इस टोटल में से एक अंश है हमारा, और टोटल है वो हमारा हर है। तो चित्र में छायांकित भाग की भिन्न बराबर 1/4, छायांकित भाग 1/4। एक कितनों में से कितना लिया, 1 लिया, कितने हैं टोटल 4, तो 1/4 हमारी भिन्न होगी। बराबर किए गए कुल भागों की संख्या 4 है, और कुल भागों में से छायांकित भाग 1 है, और भिन्न को हम किस प्रकार से लिखेंगे, छायांकित भागों की संख्या बटा कुल भागों की संख्या। मतलब जितने में कलर किया हुआ है, जितने भागों में कलर किया गया है वो तो ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे एक लाइन खींचेंगे, और फिर जितने टोटल भाग कितने हैं वो हम नीचे लिखेंगे। तो जैसे 1/4, तो इसे हम 1/4 पढ़ते हैं, और भिन्न को पढ़ने का तरीका भी 1/4 है। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि कुल बराबर भाग और इसमें से छायांकित भाग, फिर भिन्न कैसे लिखते हैं। और भिन्न का मतलब ये है कि जो छायांकित भाग है उसे हम ऊपर लिखेंगे, और कुल बराबर भाग है उसे हम नीचे लिखेंगे, और जो भिन्न में छायांकित भाग है उसको ऊपर लिखते हैं, वही हमारा अंश होता है, और जो कुल भाग बराबर भाग है वही हमारा हर होता है, जिसे हम भिन्न में नीचे लिखते हैं। तो इसमें 1 नंबर में पहला जो इसका क्वेश्चन है वो कुल बराबर भाग 4, छायांकित भाग इसका 1 है, तो इसकी भिन्न बन गई हमारे पास 1/4, और इसका अंश हमारे पास 1 है, और हर हमारे पास इसका 4 है। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं कि इसमें कुल बराबर भाग और छायांकित भाग दिए गए हैं, तो हम इसकी भिन्न बना सकते हैं। और अंश और हर तो हमने आपको अभी बताया है कि अंश है वो छायांकित भाग है उसे हम अंश कहते हैं, और कुल बराबर भाग है उसे हम हर कहते हैं। तो इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कुल छायांकित भाग है वो भिन्न में ऊपर आता है, और उस कुल छायांकित भाग को ही हम अंश कहते हैं, और कुल बराबर भाग होते हैं वो भिन्न में नीचे आता है, और इसी को हम हर कहते हैं। तो इसमें हमारे पास छायांकित भाग 5 है, तो भिन्न में 5 आएगा ऊपर, फिर कुल बराबर भाग हमारे पास 12 है, तो 5/12, फिर अंश हमारा 5 है, और हर हमारा 12 है। अगले में कुल बराबर भाग 8 है, और छायांकित भाग हमारे पास 6 है, तो छायांकित भाग को हम अंश में लिखेंगे, 6 हमारा अंश है,
और हर हमारा कुल बराबर भाग 8 है। और भिन्न में लिखने के लिए छायांकित भाग को ऊपर लिखते हैं और कुल बराबर भाग को नीचे लिखते हैं। अंश को हम ऊपर लिखते हैं और हर को हम नीचे लिखते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो कुल बराबर भाग 6/8, अंश इसका 6 है और हर इसका 8 है। इसी प्रकार से और आगे क्वेश्चन है। अब इसमें कुल बराबर भाग भिन्न है, भिन्न दी हुई है हमारे पास 3/5 है। तो इसमें कुल बराबर भाग कितने होंगे? 5 होंगे। जो नीचे है वो कुल बराबर भाग 5 होंगे और छायांकित भाग जो ऊपर लिया हुआ होता है वो छायांकित भाग 3 है। फिर इसी में अंश जो ऊपर होता है वो अंश 3 अंश है और हर हमारे पास 5 है। इसी प्रकार से ये भी है। इसमें 5/7 में कुल बराबर भाग 7 है और छायांकित भाग हमारे पास 5 है और अंश 5 है और हर हमारे पास 7 है। इसी प्रकार से अंश और हर दिया हुआ है तो इसे हम अंश का मतलब होता है छायांकित भाग, हर का मतलब होता है कुल बराबर भाग और अंश ऊपर आता है हर नीचे आता है। इसकी भिन्न बन की 3/8। कुल बराबर भाग 8, छायांकित भाग 3, भिन्न बन की 3/8। अब इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है। कुल अंश बराबर 7 है, हर और 10 है। तो अंश को ऊपर लिखेंगे, हर को नीचे लिखेंगे। 7/10 हो गया और कुल बराबर भाग 10 है, छायांकित भाग 7 है, भिन्न होगी 7/10। आशा करता हूं समझ में आ गया आपको। अब कार्यपत्रक संख्या 4 में चलते हैं। इसमें आधा, 1/4 और 3/4 को हमें समझने का भाग है। वो आधा किसे कहते हैं और 1/4 किसे कहते हैं और 3/4 किसे कहते हैं, इसे हम समझेंगे। जैसे पहला चित्र है कि नीचे दिए गए चित्र समूह चित्रों में से आधे भाग को छायांकित करिए। जैसे पहले में हमारे पास दिया गया है 3, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 दिए गए हैं और 6 का मतलब होता है कि 6 का आधा कितना होता है? 3 को 3 में कलर किया हुआ है। फिर अगले हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 का आधा कितना होता है? 6 होता है। तो 6 में हम कलर करेंगे। तो हमने 6 में कलर कर दिया। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि अगले में हमारे पास कितनी मछलियां दी हुई है? 4 दी हुई है। तो 4 की आधी 2, तो 2 पे हम कलर करेंगे। कितने पे कलर करेंगे? 2 पे कलर करेंगे। अब 1/2 का मतलब होता है 2 में से 1 अर्थात आधा। आधे का मतलब होता है हमारे पास 1/2। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हमें क्या करना है कि दिए गए समूह चित्रों में से 1/4 भाग को छायांकित कीजिए। मतलब 1/4 का मतलब होता है 1/4, 4 में से 1। तो पहले हमारे पास 4 दिया गया, 4 का 1/4, 4 गुणा 1/4 मतलब 4/4, 4/4 में से 1। तो इसमें से हमें कितना भरना है, कितने में कलर करना है? 1/4 का मतलब 4 में से 1 में कलर करना है। तो 1 में हमने कलर कर दिया। फिर अगली हमारे पास 8 है। 8 का 1/4 कितना होता है? 8 गुणा 1/4 बराबर 8/4 और 8 में 4 का भाग गया 2। मतलब इसमें कुल जो हमारे पास 8 मोमबत्ती है, 8 मोमबत्ती का 1/4 होगा 2। तो मतलब 2 मोमबत्ती में हमें कलर भरना है। फिर अगला क्वेश्चन, अगली जो चित्र है इसको हम देखेंगे। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें हमारे पास कुल 12 चित्र है। 12 में से 1/4 मतलब 12/4, 12/4 का मतलब होता है 3। तो इन चित्रों में हम 12 में से 3 चित्रों में कलर भरेंगे। मतलब 12 का 1/4 3 होता है। 1 2 3 इसमें हमने कलर भर दिया। 1/4 अर्थात 4 में से 1 भाग को छायांकित करना। 1/4 का मतलब होता है 4 में से 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में भी हमें इसी प्रकार दिया गया है कि नीचे दिए गए बॉक्स के समूह चित्रों में से 3/4 भाग को छायांकित कीजिए। मतलब यह है कि 4 में से 3 पर हमें कलर भरना है। 4 है, प्रत्येक 4 में से 3 पे कलर भरना है। जैसे ये 4 है तो 4 में 1 2 3 पे करना। इस 4 में से 3, इस 4 में से 3, इस 4 में से 3। तो इसे हम इस 4 में से 3, इस 4 में से 3, इस 4 में से 3, टोटल कितना है? ये हमारे पास 12 है। तो 12 का 3/4, 3/4 का मतलब होता है 4 में से 3। तो 3/4। तो इसका हम गुणा करेंगे
12 गुणा 3 बराबर 36 भाग 4 बराबर 9। इसमें हम 9 में कलर भरेंगे। पहले 4 में से 3, दूसरे 4 में से 3, तीसरे 4 में से 3। तो अभी ये हो गया 3/4 हो गया हमारे पास। 12 में से 9 में कलर भरना। फिर अगले में हमारे पास कितना है, टोटल 20 है और 20 का 3/4 होता है 15। तो 15 में हम कलर भरेंगे। हाँ, 15 3/4 15। 15 में हम कलर भरेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है कि नेक्स्ट में हम कितने कलर भरेंगे। नेक्स्ट हमारे टोटल 24 है। 24 में 24 का 3/4 हमारे 18 होते हैं। तो 18 में कलर भरेंगे हम। कितने में कलर भरेंगे, 18 में कलर भरेंगे। तो 18 में कलर भरने के बाद में ये हमारी, फिर अगले पे चलेंगे। तो अगले में नीचे दिए गए चित्र समूह में से 2/4 भाग में रंग भरिए। 2/4 का मतलब होता है कि 4 में से 2। 4 में से 2 का मतलब होता है कि प्रत्येक आधा। तो इसमें हम 2/4 का मतलब होता है 1/2 मतलब आधा। तो इसमें आप इन आधे में कलर भरेंगे और इन आधे में कलर भरेंगे। तो अब आपने ये समझ लिया, ये समझ में आ गया। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट कार्यपत्र संख्या 5 पे चलते हैं और 5 में दिया गया है कि भिन्नों की तुलना में चिन्हों का प्रयोग करना तो घटते बढ़ते क्रम में लिख पाना। अब इसमें हमारे पास क्या है कि एक तो हम ये जो चित्र दिख रहे हैं ना आपको, दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उनके बीच ये है ना जो लेस देन, इक्वल एंड ग्रेटर देन है, इनमें हमें इनमें से ये चिन्ह लगाना है। मतलब ये है कि इसमें इस साइड तो बड़ा होगा और इस साइड छोटा होगा और बराबर में दोनों साइड की संख्या बराबर होगी। और इसमें इसके लेफ्ट साइड में संख्या छोटी होगी और राइट साइड में संख्या बड़ी होगी। जिस तरफ मुंह खुला है, जिस साइड मुंह के 2 है वो बड़ा है और सिंगल साइड है वो छोटा है। तो अब हम इसमें ये है कि 4 में से 1 तो 1/4। फिर इसका तुलना करनी है तो ये 1/4। तो ये दोनों तो बराबर हो गए। तो इसके बीच में कौन सा निशान आएगा, बराबर का आएगा। फिर ये 1 2 3 4, 4 में से कलर कितने का भरा हुआ है, 2। तो 2/4। फिर इसमें इसकी तुलना करनी है 1 2 3 4, टोटल 4 है। 4 में से 3 में कलर भरा हुआ 3/4। तो अब हमारे पास इसमें से बड़ा कौन सा है, ये 3/4 बड़ा है। 3/4 की तरफ बड़ा करेंगे। फिर ये नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। और रंग कितना, कलर कितने में भरा हुआ है, 1 2 3 4 5, 5/8। फिर इसमें भी टोटल 8 है और कलर 3 में भरा हुआ है। तो इसमें इसका हो गया 3/8। अब बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा है, तो इसमें बड़ा ये है, छोटा ये है। तो मुंह इस साइड 5/8 की तरफ खुला रहेगा और 3/8 की तरफ बंद रहेगा। तो ये आपके समझ में आ गया। अब इसका एक दूसरा क्वेश्चन है कि समान भिन्नों को दर्शाने वाले छायांकित भागों का मिलान कीजिए। मतलब बराबर कौन कौन सा है। तो इसमें हमारे पास नंबर 1 में 1 2 3, टोटल 3 भाग है और कलर 1 में किया हुआ है, मतलब 1/3। तो ऐसे 3 वाला 1 2 3 भाग ये किए हुए, इसमें 1 में कलर किया हुआ, तो ये वाला इसमें आएगा। अच्छा, पहले ये लिया। तो इसमें से पहले आपको 4 में से 2 मतलब आधा, तो आधा ये। इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1, 6 में से 1। फिर इसका सामने कौन सा जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1, फिर 12 में से 2, ये बराबर हो गया। फिर बचा ये 3, 3 इक्वल टू 3 एंड 3, 3 1/3 1/3। ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर कार्यपत्रक संख्या 6 है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, आपको कार्यपत्रक संख्या 5 तक मैंने समझाने का प्रयास किया और सोचा कि समझाने में प्रयास करूं और अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। मैंने प्रयास किया है कि पहले में हमने जो सीक्वेंस में संख्याएं लिखना सीखा, फिर दूसरे में और तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, चौथे पांचवें में भिन्न सीखी, ये सब हमने सीखा। आशा करता हूं कि आप कार्यपत्रिका जो कार्यपत्रक है 1 से लेकर 5 तक अच्छे से भर लीजिए और समझ लीजिएगा। समझ के आराम से समझ लेना। धन्यवाद।